Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ 11th क्लास न्यू फिजिक्स का पैटर्न, जिसमें आप लोग नए सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक डिटेल नोट देखेंगे और उनकी एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की बेस पर उनकी वजाहतों को देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे लास्ट टाइम जब हम लोगों ने गुज़श्ता लेक्चर देखा था उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज को कलेक्ट करके वहां पर एक फार्मूला निकाला था जिसको हम लोगों ने ऑर्बिटल स्पीड का नाम दिया था। ऑर्बिटल स्पीड में हम लोगों ने ये देखा था कि जो उसकी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है या मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो कब कहां और किस कीमत पर हमें मिलती है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो आप लोगों का ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किस तरह से यहाँ पर शो होगी और इसका कारण क्या होगा और इसकी मदद से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे और एट द रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज क्रूशियल है और कौन सी चीज नहीं है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको डेफिनेशन के हिसाब से समझना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को तरतीब देने के लिए सबसे पहले उसकी बेसिक उसका इंट्रोडक्शन देखा जाता है, यानी कि उसकी तारीफ वगैरह, उसकी डेफिनेशंस और उससे मुतल्लिका जो भी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजों से मिलकर एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ताकि आपके दो नंबर हैं यानी शॉर्ट के बेस पर आए तब भी सेव रहे और अगर लॉन्ग के बेस पर आए तब भी आप लोगों का ये तरीका सेव रहेगा। सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन सी है? वो वेलोसिटी जिसमें सैटेलाइट रेडियस आर की मदद से उस दायरे में हरकत करने पर रहता है या हरकत करने में मजबूर रहता है, वो बच्चे आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट ऑफ द रेडियस आर, उसके ही ऑर्बिट में रेडियस आर वाले ऑर्बिट में मौजूद जो सैटेलाइट्स की वेलोसिटी है बच्चे वो आपके पास क्या कहलाएगी? वो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी। ऑर्बिटल मोशन वो ही जो ऑब्जेक्ट उस ऑर्बिट में रहकर अपनी मोशन कर रहा है बच्चे वो आपके पास क्या है? उसकी ऑर्बिटल मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स अराउंड द सन, सन के गिर्द यानी सूरज के गिर्द घूमने वाले ये चक्कर मुकम्मल करने वाले जो सैटेलाइट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की फॉरकास्टिंग, वेदर कास्टिंग, कम्युनिकेशन एंड अदर एनी सोर्सेज दैट विल बी हेल्ड इन द यूनिवर्स एट ज्यादातर लोकेशन फाइंडिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ट्रेसिंग वगैरह हो गया, ट्रैकिंग वगैरह, ये सारा जितना भी तरीका कार है, जितनी भी टेक्निक और मेथड है, ये सब हम लोग सैटेलाइट्स की मदद से करते हैं। गेट इट? दूसरे नंबर पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि अगर अर्थ एंड सम अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर पाथ, फर्ज करें अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइक अ सैटेलाइट और अ प्लैनेट जैसा कि अर्थ है, ये सूर्य के गिर्द मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? सूर्य के गिर्द मूव कर रहा है नियरली इक्वल टू द सर्कुलर पाथ के करीब, या एक्सपेरिमेंटल वो वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वो जो मोशन है उसको सर्कुलर कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? सर्कुलर। कहता है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसने सर्कुलर पाथ अडॉप्ट किया हुआ है और सैटेलाइट विल रिमेन इन द स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चे आप लोग इस चीज से बखूबी तौर पर वाकफ हैं, किसी भी चीज को दायरे में हरकत करने के लिए एक नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत होती है। नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को या किसी बॉडी को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है या किसी दायरे की हरकत में रखती है, उसको हम लोग सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास सैटेलाइट मूव कर रही अर्थ है या दूसरे सैटेलाइट है सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, वो किसकी वजह से है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो उसको सेंटीमीटर फोर्स फ्राहम कर रहा है। ठीक है बच्चे, डेरिवेशन के हिसाब से देखते हैं। डेरिवेशन के हिसाब से क्या आएगा? जब हमने ऑर्बिटल स्पीड को कैलकुलेट करना, हम लोगों ने दो तरह के मैसेज वहां पर देख रहे हैं। एक वो वाला मैस जो आपके पास ऑब्जेक्ट का मैस है उसको हम लोग स्मॉल एम से जार करेंगे, और एक कैपिटल मैस होगा वो बच्चे मैस ऑफ अर्थ होगा। क्या होगा? मैस ऑफ अर्थ कह लेंगे या फिर उसके बड़ी वाले हिस्से का। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब वो रिवॉल्व करेगा
तो वो किसके साथ रिवॉल्व कर रहा है ये देखिएगा, ये इस साइड और ये इस साइड, लेकिन दोनों में एक तसलसल है, लिहाजा जो रेडियस आर होगा वो आपके पास सेम वैल्यू रखता होगा। तो फिर क्या कहा जा रहा है कि कंसीडर द मास ऑफ द सैटेलाइट स्मॉल m and v is the orbital speed, capital M is the mass of the earth, r represent the radius of the orbit, r radius of orbit show कर a centimeter force is required to hold the satellites in orbit। सेंटीमीटर फोर्स वो फोर्स जो किसी चीज को दायरे में रखती है, नेसेसरी है यहाँ पर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को रखने के लिए। ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को रखने के लिए हमारे पास नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, और इसके मतलब मैं बता चुका हुआ हूँ, हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ लिया हुआ है कि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से सर्कल में रहेगी। गेट इट। मजीद ये कि दिस सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वही बात आ गई ना कि जो वहां पर सेंटीमीटर फोर्स होगी वो किसकी वजह से है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट्स, वो जो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से क्या होगा, वो स्टेबल रहेगा, अपने दायरे की हरकत को स्किप नहीं करेगा। ठीक हो गया बच्चे। So we can derive it by the with the help of the mathematically हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बच्चे हम लोग दो किस्म की फोर्सेस को जज कर रहे हैं, एक तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेकेंडली हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल और सेंटीमीटर फोर्स है, चूंकि इन दोनों के दरमियान एक तसलसल है, तो इस तसलसल को बरकरार रखते हुए हम लोग मुख्तलिफ किस्म की हाइट्स को और मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स की जो मैनेजमेंट है उनको कंट्रोल रखते हैं। तो हम लोगों ने मैथमेटिकली क्या करना है, इसको देखना है कि ये यहाँ पर जो फोर्सेस रिक्वायर्ड है वो कितनी किस्म की है। बच्चे दो किस्म की फोर्सेस रिक्वायर्ड है एज वी डिस्कस बिफोर, एक तो सेंटीमीटर फोर्स है एफसी, और एक है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने ग्रेविटेशनल लॉ में डिस्कस किया था, वो क्या थी, F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, जिसमें एक तो हम लोगों ने मैस ऑफ अर्थ ले लिया और एक हमने मैस ऑफ सैटेलाइट ले लिया है। ठीक है, जो मैस ऑफ सैटेलाइट, सॉरी हमने मैस ऑफ सैटेलाइट ले लिया जो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो मैस ऑफ सैटेलाइट को यहाँ पर हमने अरेंज कैसे किया ये देखिएगा, हम लोगों ने दोनों फोर्सेस को इक्वल ऐड कर लिया। ग्रेविटेशनल का लॉ क्या कहता है, जी कैपिटल एम यानी मैस ऑफ अर्थ, small m mass of satellite divided by r square is equal to mass of satellite v square over r, यानी जो सेंटीमीटर फोर्स थी m v square over r, जो हम लोगों ने सेंटीमीटर फोर्स में रिक्वायर की थी, इक्वेशन को हम लोगों ने एक्सेलरेशन को भी गेट किया था, उसकी मदद से हमारे पास जो फोर्स ऑफ सेंटीमीटर आई थी वो क्या थी, हम इसके ओवर। दोनों को कंपेयर करें, मास ऑफ सैटेलाइट और मास ऑफ सैटेलाइट आपस में कैंसिल, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास बचेगी जी कैपिटल एम ओवर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। दोनों साइड का बच्चे स्क्वायर रूट ले तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और आपके पास मतलूबा जो इक्वेशन होगी वो आ जाएगी v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर, यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी, जिसकी वैल्यू बच्चे ये जो आपके पास जी है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू द रेज़ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर, और जो आपके पास रेडियस ऑफ वो होती है 6.0 10 टू द रेज़ 24, और ये रेडियस ये आप लोगों को किलोमीटर में क्या है। ठीक है, ये आपके पास उसका रेडियस आ जाएगा, सॉरी मीटर में क्या आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास, रिजल्ट ये निकलेगा, इट शोज दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑर्बिटल रिवॉल्व। ये देखें, जो ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी वो स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस के इक्वल होगी एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट, और ये मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगी, इट जस्ट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, mass of earth and radius r, that will be the factor which will be the depend on the orbital velocity। उसके बाद जो फैक्टर्स हैं इसके जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं इसकी मोशन को, वो है दो, एक है एल्टीट्यूड, दूसरा है मास ऑफ द सेंटर बॉडी, यानी जो सेंटर में बॉडी रहकर हम लोग उसकी मोशन को स्टडी कर रहे हैं। एल्टीट्यूड के हिसाब से क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वीक आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और जितनी वीक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी बच्चे उसी हिसाब से वहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन, सॉरी अट्रैक्शन की जो फोर्स है ना वो लागू होगी। अगर अट्रैक्शन की फोर्स वीक है, बॉडी का जो फासला ज्यादा होने की वजह से
अट्रैक्शन की फोर्स कम, मतलब ग्रेविटेशनल पुल कम मिल रही है, तो वहां पर वीक फोर्सेस की वजह से सेंटीपीटल फोर्स भी कम होगी, तो लिहाजा जो उसके चांसेस हैं वो भी कम हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा फैक्टर है मास ऑफ द सेंट्रल बॉडी, द मास ऑफ द प्लैनेट्स बीइंग ऑर्बिटेड आल्सो इन्फ्लुएंस द ऑर्बिटल वेलोसिटी। जो मैस, सेंट्रल बॉडी का जो मैस है वो भी आपके पास इसके असरात को ज़ाहिर करेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर अपना असर रखता है। द मैसिव बॉडी एक्सर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड अ हायर ऑर्बिटल वेलोसिटी। जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ही ज्यादा ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इस तरह फिर आपके पास जो गिवन एल्टीट्यूड हाइट है उसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट हरकत में रहेगा, और इस तरह से आपके पास ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। आई होप बच्चे आप लोगों को लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वहां तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।